Hello everyone, let's talk about the different miasms. Today in this video, we will start from the miasm Psora. So what is Psora? It is itch or some similar skin disease. It is also known as the itch mite. Psora is derived from psorat, meaning a groove, fault, pollution or stigma. Now, according to Dr. Hahnemann, psora is manifested in the form of vesicles on skin causing itching and having typical odor. He says that psora has been present in the human beings since many years. It has been passed on in hundreds of generations. He called it internal itch disease. According to Dr. H.A. Roberts, Dr. Hahnemann was probably referring to the millions of people suffering from leprosy in the ancient times. So डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि सोरा जो है वो हमें वेसिकल्स के फॉर्म में दिखता है स्किन पे जो ईचिंग कॉज कराता है और डॉक्टर रॉबर्ट्स बोलते हैं कि डॉक्टर हैनेमन वाज रेफरिंग टू लेप्रेसी. It remains latent and shows its presence only when circumstances become favorable for them. So सोरा नॉर्मली लेटेंट फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसे कोई एक्साइटिंग कॉज मिलता है तो ये लेटेंट सोरा एक्सप्लोड होता है और फिर हमें एक्यूट डिजीज दिखती है. So now functional disturbances are seen in psora. According to Dr. J.T. Kent, now psora is the oldest of all miasms. It has been present in human beings since the beginning of mankind. Initially there was only psora, which is seen in the form of vesicles. तो what basically was psora? तो psora skin disease के फॉर्म में vesicles के फॉर्म में प्रेजेंट होता था. The eruptions on the skin were suppressed by applying sulfur and zinc ointments. और ये eruptions suppress होते थे because डॉक्टर्स वो टाइम पे सल्फर और जिंक ऑइंटमेंट्स अप्लाई करने बोलते थे locally. The disease process went on inside, although it could not be seen outside. And on the surface, everything appeared normal. But inside, due to suppression, the vital organs were getting affected. तो जो बाहर की सुपरफिशियल जो डिजीज़ थी स्किन पर वो सप्रेस होके इंटरनल डिजीज़ बन गई और वो वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगी. दिस अफेक्शंस वर लेटर सीन इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस ऑफ हार्ट, लंग्स, कैंसर एंड जनरल डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी. नाउ टू क्योर दिस कंडीशन, homeopathic medicines should be given which will turn around these changes back to the original eruptions. This should be treated on principles of homeopathy. If treated correctly, these eruptions will also go away and the person will be cured. Now let's talk about the mentals of psora miasm. First, hypersensitive to all impressions, quick to react and active. Second, सोरिक पेशेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. थर्ड, दे गेट स्केयर्ड ऑफ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज, तो वो हर छोटी मोटी चीज़ से डर जाते हैं. फोर्थ, दे हैव फियर ऑफ डेथ और ऑफ इलनेस, फील्स ही इज़ इनक्योरेबल. उन्हें हमेशा छोटा मोटा भी कुछ डिजीज़ हुआ तो ही फील्स कि उनकी डिजीज़ इनक्योरेबल है और उसके वजह से उनकी डेथ हो जाएगी. फिफ्थ, दे आर वेरी मूडी पीपल. सिक्स्थ, they have fear of dark. They are afraid to be alone. Fear of what might happen in future. तो सारे टाइप के फियर्स जो हम जैसे एकोनाइट में देखते हैं वो सारे सोरा में आते हैं. नेक्स्ट, द पेशेंट इज़ वेरी रेस्टलेस, नेवर सेटिस्फाइड अबाउट एनीथिंग. सो फियर, रेस्टलेसनेस, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है सोरा मायासम के. इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ऑलवेज वॉन्ट्स टू डिपेंड ऑन समवन, ऑलवेज टेक्स हेल्प ऑफ समवन, ऑलवेज नीड सपोर्ट. इसीलिए वो लोग अकेले रहने से डरते. उन्हें हमेशा कोई एक इंसान चाहिए उनके साथ या किसी का सपोर्ट चाहिए. नेक्स्ट, ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. ऑल्दो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन नॉट डू समथिंग विच ही वॉन्ट्स टू डू बिकॉज ऑफ द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. उसे हमेशा लगता है कि वो दूसरे से कम है और इसीलिए भले ही वो बहुत इंटेलिजेंट है तो वो जो चीज़ करना चाहता है वो करने से डरता है और इसीलिए वो हमेशा अपने जो डिज़ायर्स होते हैं वो इमेजिन करके, डे ड्रीमिंग करके फुलफिल करता है. इसीलिए ही ऑलवेज लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. नाउ, लार्ज सोशल सर्कल. बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड नीड फॉर सपोर्ट, तो इस वजह से हमेशा ये लोग
लोगों का सोशल सर्कल बहुत बड़ा रहेगा, इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं. नेक्स्ट, दे फॉल इन लव मैनी टाइम्स बट डोंट एक्सप्रेस इट फ्रॉम द फियर ऑफ रिजेक्शन. तो फर्स्ट है कि उनका इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एंड सेकेंड फियर. तो ये दो चीज़ों के वजह से दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर लव. नेक्स्ट, एंजाइटी. फील्स इज गोइंग टू डाई ऑफ हार्ट डिजीज बट लिव्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड. और इसका उल्टा होता है सिफिलिटिक पीपल. सो सोरिक लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ भी हुआ तो उनकी डेथ हो जाएगी. नेक्स्ट, इमोशनल गेट्स हर्ट इजीली बट कैनॉट एक्सप्रेस. अगेन, सो दे आर वेरी इमोशनल. And lastly, symptoms described as sensation as if comes under SORA. डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स ने जितने सेंसेशन एज इफ सिम्टम्स दिए वो सारे सोरा के अंडर आते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ सोरा एट द फिजिकल लेवल. फर्स्ट इज वर्टाइगो, एग्रेवेशन, वॉकिंग, लुकिंग अप, राइजिंग, एम्बलरेशन, lying down. Vertigo is present with digestive disturbances. Headache, throbbing with red face with gastric disturbances. Aggravated sunrise, ambulated sunset, lying down, and hot application. Third, scheme, dry, dirty, papular, itching, aggravated open air, aggravated evening, ambulation, scratching, followed by burning. Great aversion to washing, cleaning, and bathing. Hair, dry, lustreless, becomes grey too early, ends split. Must moisten hair to comb them. Eyes cannot tolerate daylight, aggravated sunrise, ambulated heat. Nose, oversensitive to strong odors. Perfumes make him sick. 7th, mouth, burnt taste in mouth. 8th, abdomen, always hungry, craving for acids, sour things, sweets. Weak and empty feeling around noon. Desire for hot food, bloating of abdomen, cannot tolerate touch to abdomen. Diarrhea from fear, fright, bad news, etc. 9th, female, amenorrhea, dysmenorrhea and symptoms related to sorrow, grief, worries, etc. तो हमने जितने भी सिम्टम्स देखे ऑल आर एट द फिजिकल लेवल. सोरिक पेशेंट्स में हमेशा फंक्शनल सिम्टम्स दिखेंगे. नेक्स्ट, जनरल मोडालिटीज. So aggravation in general is from standing, from motion, exertion, morning, new moon, sunlight, before menses, from strong odors. Ambulation, it is from rest, heat, discharges in general, appearance of previously suppressed eruptions. Now the common medicines for soric miasm are sulfur, which is the king of sora, and sodinum. Now let's talk about the mentals of sora very briefly. So hypersensitive, active, intelligent, get scared easily, fear of death, fear of dark, moody people, restless people. They have inferiority complex, they live in their own world of fantasy, they have large social circle, anxious, emotional, and all the symptoms which are under the heading of sensation as if. So this was all about the miasm sora. Now let's talk about other miasms in our upcoming videos. Thank you.